The next tool of online marketing communication is digital public relation. So what is digital public relation? It is the use of digital and social technologies to manage the awareness and understanding, reputation and brand of a company or organization through the purposeful influence of exposure via digital media. ठीक है, तो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, रेपुटेशन बढ़ाते हैं अपने ब्रांड की, अपनी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो दिस पर्पसफुल इन्फ्लुएंस इज नोन एज द डिजिटल पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, तो कंपनीज में ऑल्सो यूज द इंटरनेट टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये डिजिटल पब्लिक रिलेशंस है क्या? बेसिकली देखिए, पहले क्या होता था, पहले की जो वेबसाइट्स हुआ करती थी, तो वेबसाइट में ही सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, है ना। अबाउट पेज होता था, कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते थे, उसकी प्रोडक्ट लाइन के बारे में देख सकते थे, उसकी एनुअल रिपोर्ट वो भी वेबसाइट पर हुआ करती थी। ठीक है, और बाकी सारी जो भी डिटेल्स हैं, कॉन्टेक्ट अस और कैसे मैप और कहाँ कहाँ पर उनके जो प्लांट्स हैं वो हैं, कितना प्रोडक्शन होता है, तो मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट्स में से मिल जाया करती थी। ठीक है, अब आजकल क्या है कि सोशल मीडिया अलग से आपको मैनेज करना होता है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोग विजिट करते हैं। एप्स का भी आपको इस्तेमाल करना होता है क्योंकि लोग एम कॉमर्स भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो दैट इज व्हाट द डिजिटल पब्लिक रिलेशंस, मैनेजिंग द डिजिटल पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, और कस्टमर क्या है कि अब बहुत ज्यादा फोकस्ड होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आज के टाइम में जैसे प्रोडक्ट उसको व्यू करना है तो वो ऐप पर जाएगा और प्रोडक्ट देखेगा और उसको ऑर्डर कर देगा। ठीक है, तो टाइम भी कम है लोगों के पास और टॉलरेंस भी कम है ना। तो वो आप कह सकते हैं कि वेबसाइट में ही सारी चीजें एक्सेस करने के बजाय अगर उसको फर्दर एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है, तो वो आपको सोशल मीडिया पेज को देख सकता है। ठीक है, उसको व्यू कर सकता है। जैसे फेसबुक है, इंस्टा में आप क्या करते हैं, पिक्स डालते हैं। यूट्यूब है, उसमें आप अपनी कंपनी के जो भी वीडियो है उनको आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पर्पस के लिए। ट्विटर है तो ट्विटर में आप क्या है, शॉर्ट मैसेजेस ही डाल सकते हैं, ट्वीट्स डाल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल मैसेजेस। ब्लॉग्स है तो वहां पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आर देयर टू मैनेज द डिजिटल पब्लिक रिलेशंस नाउअडेज। ठीक है, तो आपका कस्टमर क्या चाहता है, किस तरीके से, तो अगर उसको आपके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो वो ब्लॉग प्रेफर करेगा। ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स को गूगल पर सर्च करेगा और उनको रीड करेगा। ठीक है, अगर उससे शॉर्ट कम्युनिकेशन, जैसे आजकल अमूल है, मदर डेयरी और बहुत सारी कंपनीज हैं, सबके सब ट्विटर पर आप देखिए तो स्मॉल स्मॉल ट्वीट्स, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसका फोटो एक इमेज डाल देंगे और उसके बारे में छोटी सी 2-4 लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, या और भी कंपनीज हैं, कोई नई कार आ रही है तो उसके बारे में फ्लैश मैसेज या कुछ इस तरीके का ट्वीट कर सकते हैं, या कुछ और सोशल मीडिया पर आप 360 डिग्री व्यू या कुछ AR VR का टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द मैनेजिंग द डिजिटल पब्लिक रिलेशन बाय यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ communications. Okay, so potential customer will be able to find the information such as name and background of the senior management team। जैसे आप लोग भी करते हैं ना, तो 3C एनालिसिस जैसे आप लोग करते हैं अपनी SIP के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अलग अलग जगहों पर जाकर के, अलग अलग लोकेशंस पर जाकर के आप कंपनी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन मिली, फिर उसके बाद कंपनी की आप फाइनेंशियल अगर रिपोर्ट चाहिए तो आप उसकी बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है, वो सर्च करेंगे, कुछ ब्लॉग्स पढ़ेंगे, कुछ उसके कंप्यूटर के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप अलग अलग सोर्सेस पर जाकर के उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी वो आपको पता है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए वेबसाइट पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये पता है। ठीक है, ट्विटर पर जाएंगे तो वहां पर सिर्फ ट्वीट्स मिलेंगे, मीन्स बेसिक न्यूज आपको मिलेगी। उसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो फेसबुक पर जाइए या लिंक्डइन पर जाइए, ठीक है, या किसी अदर प्रोफाइल पर जाइए, ब्लॉग पर जाइए, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पोटेंशियल कस्टमर विल बी एबल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, बैकग्राउंड ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टीम, इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, विकीपीडिया में जाएंगे तो वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, उसके की पर्सन कौन कौन से हैं, ठीक है, उस कंपनी के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं। तो बहुत सारे टूल्स आर अवेलेबल। ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ ब्लॉग्स, वेबसाइट्स एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग द ऑनलाइन इवेंट्स, कंपनीज कैन रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट्स एंड अदर कस्टमर कंसर्न्स क्विकली एंड इफेक्टिवली, thus managing their online reputation and establishing rapport
विद कस्टमर्स। तो बेसिकली अब आजकल देखिए जो कंप्लेंट्स है, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम कंपनीज अपनी वेबसाइट पर रखती हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरी है या कंप्लेन है, आप उसे रजिस्टर करते हैं और इमीडिएटली उसके आप देखिए तो पब्लिक रिलेशंस मैनेजर बिठाए जाते हैं, जो कि 24/7 या बॉट बॉट का आजकल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चैट चैट का भी इस्तेमाल करते हैं, 24/7 कॉल सेंटर या मतलब अदर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बेसिकली टू प्रोवाइड और टू स्ट्रेंथन द डिजिटल पब्लिक रिलेशंस विद योर कस्टमर्स। ओके, सो अब आगे देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं जो कि जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देयर आर द टू मेजर कैटेगरीज, और इसके अलावा बाकी आप जो अभी आप पिछले पढ़ चुके हैं ना, सोशल मीडिया और एप्स वगैरह, वो सब भी अभी आजकल इस्तेमाल होने लगे हैं। तो मेजर टू कैटेगरीज आर देयर। फर्स्ट इज द ब्लॉग। तो ब्लॉग्स आर टिपिकली फोकस ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट, न्यूज एटसेट्रा। इसके बारे में आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड यूजर्स विद द फोरम और अ कमेंट एरिया टू टॉक अबाउट ईच पोस्टिंग, है ना। तो अब वहां पर क्या है, आप कमेंट सेक्शन भी ओपन छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या है कि यूजर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं आपस में। इट वॉज स्टार्टेड इन 1997 एज डायरीज but became mainstream and effective marketing tool for companies, fans, and users since 2004. Blogs are used to share the information and the experience. तो जनरली ये 1997 में इमर्ज हुआ था और उसके बाद फर्दर और ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा टूल है डिजिटल पब्लिक रिलेशन का वेबसाइट। तो a website is a collection of related web pages including multimedia content typically identified with a common domain name and published on at least one web server. So a website may be accessible via internet. Companies try to improve their website to increase customer experience and even modify the websites for special event, festival and special days. जैसे आजकल क्या होता है, आर्काइव का ऑप्शन दे देते हैं वेबसाइट में। तो आर्काइव में अगर आप चाहें तो पुराना कुछ डेटा है वो भी वहां से जा करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टूल हैं जो डिजिटल पब्लिक रिलेशंस के लिए कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। इनके अलावा सोशल मीडिया के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऐप के थ्रू भी मैनेज करती हैं। अब आजकल देखिए तो ऐप्स का इस्तेमाल होता है। तो ऐप में क्या होता है कि सेगमेंटेड, है ना, ज्यादा फोकस्ड कह सकते हैं, और मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। वेबसाइट्स और ब्लॉग्स भी मोबाइल के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं, लेकिन ऐप को यूज करना थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है, ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली होता है या ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं आजकल डिजिटल पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करने के लिए। पीआर अपॉइंट करते हैं, पीआर एक्सरसाइजेस करती हैं कंपनीज। तो दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ digital public relations. So this is also an important tool while managing the online marketing communications. Okay, so do you have any problem or doubt? You may ask.